Hello guys, Assalamu alaikum. I hope our students of my channel are good. This is my YouTube channel English with Dean. Please subscribe, share and like. And I discuss some vocabulary and tenses and passive voice way. Vocabulary to divide तकसीम करना, to property जायदाद, to milk दूध देना देना, to pick फूल तोड़ना, फैल्सी छूट, टू कॉम कंघी करना, टू वाइंड चाबी देना, टू लोड लादना, कार्ट चक्रा और नयटी शरारती। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी डिस्कशन की है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल जारी। इसका ऐसा फेल जो माजिश में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त तक जारी हो, जैसा कि ये फेल अपने नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यू से जाहिर करता है कि काम का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है मगर काम अभी भी जारी रहेगा, नहीं जारी है। मुझे उम्मीद है कोई इस लाइन की समझ आई होगी। मसलन मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें उन्होंने इस टेंस से हमें पता चल रहा है कि ये के काम का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है मगर काम अभी भी जारी है, यानी उसने कुछ क्लासेस तो पढ़ ली होंगी ना, और लेकिन वो अभी भी पढ़ रहा है, काम कुछ हिस्सा जारी है। इसके अलावा इसकी पहचान होती है ता रहा, ती रहे, ते रहे हूँ, ता रहा हूँ और ते रहे हूँ। वो गाना गाता रहा है, वो गाना गाता रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ। वक्त का तस्करा मसलन मुख्तलिफ फ़ाइल से मुख्तलिफ आमदादी फ़ेल के सामने दर्ज झैल है। जैसे ही शी इट वाहिद इसम है, इसमें हैज़ बीन लगेगा और जमा इसम के साथ हैव बीन लगेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने बताया था आपको और इसमें भी यही है, लेकिन इसमें जो चीज़ ऐड हुई है वो है कॉन्टिन्यूज़ ऐड हुआ है। और कॉन्टिन्यूज़ आपको बताया था कि उसकी पहचान है रहा है, रही है, रहा हूँ। और इसी तरह कॉन्टिन्यूज़ में आईएनजी का इजाफा किया था फेल की पहली फॉर्म के साथ, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया था। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट भी आ जाता है और परफेक्ट टेंस में हमने हैज़ हैव का ऐड किया था हैज़ हैव को और बीन लगाया था उसके साथ। इसके अलावा इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, इधर हम बस ये चेंजिंग भी नहीं है, बस दो टेंस को जोड़कर एक टेंस बनाया है उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि शी हैज़ बीन वर्किंग, वो अभी भी काम कर रही है ना। ING लगाया है फेल की पहली फॉर्म के साथ और साथ वाहिद इसम के साथ हैज़ बीन और जमा इसम के साथ हैव बीन लगाया है। उम्मीद है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस की आपको समझ लगी होगी। मेरी वीडियो से जुड़े रहें मज़ीद मालूमात के लिए। अब हमारे पास जो है इसमें भी हम 3 तरीके से एक टेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले सादा फ़िक्रा, दूसरा सवालिया फ़िक्रे, मनफी फ़िक्रा, सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रा। अब सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रा क्या होगा? हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग, ये सवालिया फ़िक्रा है। सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रा, नॉट सवालिया, सवालिया प्लस मनफी दोनों का फ़िक्रा है ये, सवालिया प्लस मनफी, यानी सवालिया फ़िक्रा भी है। ये होगा इधर हैज़ शी बीन वर्किंग, हैज़ शी नॉट बीन वर्किंग। ये कौन सा जुमला है स्टूडेंट बताएं? सवालिया प्लस मनफी, और मनफी जुमला ऐसे होगा इट हैज़ नॉट बीन वर्किंग। अब वजाहत देख लेते हैं हम। मनफी बनाता हो
मनफी बनाना हो तो हैज़ या हैव के बाद लेकिन बीन से पहले नोट लगा दें, और अगर सवालिया बनाना हो तो हैज़ या हैव को फाइल से पहले लगा लें आए, और लेकिन बीन को अपनी जगह पर रहने दें। अंडरस्टूड? बीन अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन हैज़ हैव में चेंजिंग होगी। सवालिया बनेगा तो इमदादी फेल यानी हैज़ हैव फर्स्ट पे लगेंगे, और अगर मनफी प्लस हो सवालिया के साथ तो नोट भी लगेगा, साथ बीन अपनी जगह पर ही रहेगा। ये नहीं कि हम बीन को फर्स्ट पे लगा देंगे सवालिया बनाने के लिए, ऐसे नहीं करना। हमने इमदादी फेल को यानी कि ही हैज़ को हैव को लगाना है फर्स्ट में। ये इमदादी फेल है इधर। अब ये एक इन्होंने एग्जांपल दी गई है बहुत बड़ी, इसमें अकरम हैज़ बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 years। अब इनमें 2 years का क्या मकसद है ये भी पता चलेगा आज आपको वीडियो में। ये टेंस क्यों बना है, किस तरह बना है। फोर और सेंस का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये सब बच्चे अपनी नोटबुक पर लिख लें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर और सेंस का इस्तेमाल कहाँ करना है। यह है काम के आगाज़ का वक्त अगर आए तो हम साइंस यूज़ करेंगे, ठीक है। जब काम करते हुए कुल मुद्दत हो जाए तो हम फोर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर फोर यूज़ किया गया है, मुद्दत हो गई है। जैसे कि इधर लिखा है हरकरम हैज़ बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 years। इसमें अगर अकरम 2 साल से मेरी मदद कर रहा है, और फोर जब लगेगा जब काम करते हुए कुल मुद्दत हो जाए। इसके अलावा फोर के साथ हम 2 hours लगा सकते हैं, अ लॉन्ग टाइम लगा सकते हैं। सब बच्चे नोटबुक पर लिख लें। अ वीक 20 minutes, 6 month, एजेस 5 days, 50 year और ईयर्स। जबकि सेंस के साथ हम ए ओ क्लॉक, अप्रैल और लंच टाइम, मंडे 1985, 12 मई और क्रिस्टम्स। वजाहत यह है कि नदीम 25 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है। इस फिक्रे में 25 साल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इधर 4 लगेगा, क्योंकि इधर उन्होंने कहा है कि पढ़ा रहा है, उसे मुद्दत हो गई है लेकिन वो अभी भी पढ़ा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे वाहिद इसम और जमा इसम। उसके लिहाज से हम इमदादी फेल लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नदीम हैज़ बीन। नदीम क्या है नदीम बच्चों, वाहिद इसम में आएगा जी, वाहिद इसम में आएगा। नदीम हैज़ बीन तो लगेगा मस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नदीम हैज़ बीन टीचिंग, टीच इसकी टीचर। अब यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, टीचिंग लगाया जी, टीचिंग लगेगा। आगे इंग्लिश फॉर 25 years। अब उन्होंने टेंस को बढ़ाने के लिए 4 यूज़ किया है, क्योंकि वो अभी पढ़ा रहा है ना, इसलिए 4 लगेगा। और कितनी मुद्दत है इधर बताई गई 25 साल, यानी कि 25 years ये टाइम बताया गया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मुझे उम्मीद है इसके बारे में भी आप सबको अच्छे से इल्म होगा, क्योंकि टेंस सीखने से पहले ये सब चीज़ें जान लेना अच्छी बात होती है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कि वाज वर्ब कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, देयर हैज़ हैव। मेरी उस वीडियो को भी देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर एक और भी इम्पोर्टेंट नोट है, ये भी देख लें। नदीम 1979 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है। इधर उन्होंने मुद्दत को परमानेंट कर दिया कि ये इस मुद्दत को पढ़ा रहा है, इसलिए इधर यूज़ होगा सिंस। बाकी सारा जुमला वही लगेगा, यहाँ पर फॉर की जगह सिंस यूज़ होगा। और जो काम हम कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इधर अंग्रेज़ी के बारे में है, अंग्रेज़ी के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा हमने मज़ीद ये टेंस में 1979 का जिक्र कर दिया है, तो इधर सेंस लगाकर 1979 लग जाएगा कि वो इतने 10 से
इतनी इतनी 1979 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब दुआ में याद रखिए। आपकी प्यारी मिस जर्नडीन।